हाँ तो दोस्तों, अभी लाइट की व्यवस्था हो गई है और दादी साहब के पास है। अभी थोड़ा सा ये साइड चेंज करके, और अभी क्योंकि मैं दूर से आया हूँ और फिर टाइम है नहीं, तो अपने दादी साहब से फिर कोई क्वेश्चन थोड़े बहुत करते हैं। तो दादी साहब, एक तो मैं पूछना चाहूँगा, आप है ना जो अपने रियासतें जितनी भी या इन राठौड़ वाली वो जो गीतों में गाई जाती है, और इस इन रियासतों के बारे में जो जानकारी आप, जो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन आप किस हिसाब से रियासतें बनाई गई और राठौड़ वंश या फिर कोई अन्य जो किस तरह का सिस्टम था पुराना, तो इसके बारे में आप कुछ थोड़ा बहुत बताओ दादी साहब। देखो, ये है रास्त जब ये होया करती कि जो राजा बलवान होतो हो और वो लड़ाई में विजय होतो हो, ये नहीं रास्त जैसे गांव दे दिया, 25 गांव दे दिया, 50 गांव दे दिया अपना। बीच में कौन आ गया? हाँ, बात कर ले दादी साहब। हाँ बेटा। हेलो। 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 हाँ हाँ दादी साहब बताओ। तो ये रास्ते जो राजा हा बलवान होतो हो, बी ने मारा हूँ ऊपर महाराजा होया करता। हाँ, जैसे बीकानेर है, हाँ। वो राठौड़ और सबसे बड़ी रास्ते। अच्छा। तो वीर मायने है, राजाओं ने है, जैसे हर राजा ने की ने 5 गांव देर राजा बना दियो, कहीं ने 10 देर बना दियो, कहीं ने 15 देर बना दियो हो। अलग अलग गांव में अलग अलग सिस्टम से करवा दियो हो। तो हमारे हम बड़ो बड़ो तो हो महाजन, अच्छा। और वीर बाद में हो जसानो। तो जसाने से बे मेघ सिंह जी दादो साहब हा, बे ये बोले है, बतावे है कि जो राजा होता तो वह सगला ही मिल राजा और दरबार ने तिलक कराया करता। कितने टाइम पहले की बात है ये हो गया कम से कम 200-250 साल पुरानी। अच्छा अच्छा दादी साहब। तो वीर भाद्र महीने जब आपत्री में खाचा तानी हुई तो में हुई है, तो मेघ सिंह जी एक ईसा राजा हा, तो बोलना तो चाहिए बाना महाजन राजा सामने, मगर बी टाइम ने कोई नहीं बोल पाया हा। तो मेघ सिंह जी एक इस टाइप से बोल लिया हा, बोले दरबार साहब, यही हाथ है जो को आपने गद्दी पर बैठाया, और यही हाथ है जो को आपने गद्दी से पर ने हटा सके है। ये कह मेघ सिंह जी घोड़े टाप लगाती, दरबार पीछे ढूंढता रिया, बाने मिल लिया को नहीं। तो ओ तो राजाओं रो सिस्टम न हो। और वीर बाद में मेघ सिंह जी आज जसाने आप रो राज करने लग गया, बाद ने फिर 27 गांव मान्यता कर 27 गांव दिया। पहले 8 गांव था, फिर 27 गांव दिया मेघ सिंह जी। तो दादी साहब, एक बीच में मेरे दिमाग में आ गई, गांव दिया और इस तरह की बात हुई, तो यूं मेरे दिमाग में कई बार मैं सोचता हूँ कि इतनी रियासत होती थी, इतना धन होता होगा, तो हो सकता है आपके पास भी है जो बहुत ज़्यादा धन होगा, और हो सकता है भी आपके जो और भी जो परिवार है या हाँ, फिर आपके हाँ, रिश्तेदार बिल्कुल हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो सकता है अपने हैं जो बहुत। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बात है आपकी। तो मारे यहाँ हो कि जो बड़ा भाई होया करता जसान ठाकर साहब, ये 2 भाई थे। तो हमारे दरबार में हर गांव में रास्ते में यही है कि जैसे बड़ा भाई है वो गद्दी का मालिक होगा, छोटा भाई ने है अपनी जितनी रास्ते में आपकी कमाई है, जैसे सोना है, चांदी है, जमीन है, पीसा है, ये महीने से 8% हिसाब से देता। मगर हमारे जेठ जी साहब मानने हर चीज में 10% हिसाब से दियो, और सम्मान मारी तो कहानी कोई अलग ही। तो मैं सिर्फ जमीन में सो 10% या मुआवजे में सो 10% लियो। दादी साहब, मैं पूछना चाहूँ, कई बार ये भी बतावा है, कई कुछ राजा ऐसे हुए हैं कि जिनके दरबार में कोई आ गया वो खाली हाथ नहीं गया। कभी ऐसा भी कुछ सिस्टम रहा हो आपकी नज़रों में कि कोई आया है, कोई भी मिलने वाले आते हैं, असली तो राजा वही होते हैं हाँ। कि जो मिलने वाले आते हैं,
और उसकी समस्या सुनी गई और वो गरीब लाचार मजबूर है तो उसकी सहायता, तो इस तरह आपके सामने हुई? अगर गरीब है, कोई शादी नहीं हो रही है बच्ची की, तो उसमें मदद करते थे। जैसे कोई और भी गरीब है जिसके खाने को नहीं मिलता था, तो उस टाइम खाना भी उनके व्यवस्था करी जाती थी। ऐसा सिस्टम था। हाँ, यही तो है ना, अच्छी बात तो यही है भी किसी की मजबूरी को समझे। समझे। असली राजा तो वही है। आज भी आपने तो चलो आपके टाइम में तो दादी साहब आप उस कंडीशन में ही रहे हैं, आज की कंडीशन में ही रहे हैं। और एक एक कहते हैं लोग, ये कहते हैं कि एक राजकुमारी से पूछा गया कि बता गरीबी क्या होती है, तो वो लड़की के उसके तो नौकर है वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, उनके घोड़े हैं वो कमज़ोर कमज़ोर होते हैं, तो उनको तो पता ही नहीं होता कि गरीब क्या होते हैं, है ना। हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने तो कभी ये चीज़ उसका उन गरीबों का तो कोई दर्द समझ ही नहीं सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल समझा है। और जैसा हुआ है, अब उदाहरण देने का हमारा ये है नहीं उद्देश्य, नहीं, जो किया है वो भगवान करा रहे हैं उनको। मैं तो यही कहती हूँ कि सबको बच्चों को सद्बुद्धि दे कि ऐसी भावना रहे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, किसी गरीब को कोई घर बसाना ये और हो। अब ऐसे अब ये देखा जाए तो मेरी घटना रामायण ने पहला काम मेरे ने गंदेली में मैंने आना स्टार्ट किया, तब मेरे भाई मंत्री थे देवी सिंह जी बाटी। तो मेरी पानी रास्ते मेरे पास में बिरानी जमीन थी। अच्छा दादी साहब, तो क्योंकि रूल ही निकाल दिया, बोलिया 200 बीघा रखो। तो मैंने ये बोला मैं 200 राख ली ही। मेरे भाई साहब वगैरह सभी बोला बच्चे बड़े होंगे तो बाद महीने देखेंगे। तो बाटी साहब से ये करियो भी ठीक है, मारे तो पानी लगवा दो आप। तो बाटी साहब ने पानी लगवायो हो तो बाटी साहब बोले भाई साहब आप ना करनी चौधरी और गाँव में आप ठिकाना एक है, तो आप ये सिरदर्दी मत लो, आपको मैं बंद नाड़ दे दूँ और आपके खेत में पानी लग जाएगा। तो मैंने मेरे भाई साहब से यही विनती करी कि नहीं, ये गाँव रहा आदमी मेरे को माँ समझते हैं और माँ खाना खावे बेटा भूखा रहे, बहुत बढ़िया आप मेरे को संस्कार नहीं डाले। हाँ, तो पहली तो बाद में मिलेगी, बाद में मैं लूंगी ही। तो मेरे भाई साहब ने फिर भी कहा देवी सिंह जी ने कि भाई साहब आपको 3 दिन का टाइम देता हूँ, आप सोच के फिर जवाब दिया, आपको आगे जाके परेशानी होगी, मैं को मैं हैंडल कर लूंगी, मगर होगा तो यही होएगा, लगेगा तो सबके ही लगेगा, नहीं तो मेरे भी मत। अच्छा, तो तब ये पानी आया? पानी तब आया। ये तो बहुत बढ़िया बात है। चलो दादी साहब, एक दो और क्वेश्चन मैं रखूंगा आपसे कि पुराने टाइम में बाल विवाह होते थे, आपका बाल विवाह मानते हो या ये मानते हो कि? मैं 18 साल कंप्लीट कर लिया। अच्छा, बाल विवाह नहीं था। लेकिन आप उस समय बाल विवाह होते थे तो उसके पक्ष में थे कि आप विपक्ष में थे? नहीं, विपक्ष में ही थी मैं तो। मेरा विचार ये नहीं था कि वो बच्ची कुछ समझती नहीं है, ऐसा हो तो उसके साथ में अन्याय। आप दादी जी खुद कितने पढ़े हुए हो? मैं देखो उस टाइम मेरा पर्दा सिस्टम था, हमारे गांव में ज्यादा थी नहीं। मेरे ससुराल पक्ष से मेरे सभी पढ़े लिखे थे, मेरे सासू सही पढ़े लिखे थे, ठाकुर साहब खुद भी पढ़े लिखे तो थे। पढ़ने का क्या सिस्टम था दादी जी मेरे आपके? पढ़ने में ये होता कि वो मास्टर आता था हमारे गढ़ के अंदर। अच्छा, ठीक है भाई साहब है, पास कर दो। अच्छा, और अच्छा। हमारे गांव में ज़्यादा बड़ी स्कूल नहीं थी, 5वीं तक की थी, वो 5वीं तक ही मैं पढ़ी, आगे पढ़ी नहीं। इसके बाद में यहाँ आने के बाद मेरे सासू साहब ने, ठाकुर साहब ने खुद ने प्रयास किया। मैं 10वीं का एग्ज़ाम दिया, उसमें है एक में मैं फेल हो गई इंग्लिश में। अच्छा। और सब में मैं पास। कहने का मतलब उस समय की 10वीं बहुत ये मान सकते हैं दादी साहब, उस समय तो 10वीं बहुत होती थी। तो वो हाँ। सभी हंसते थे पड़ोसी। हाँ, हाँ, हाँ। बोले ठाकुर साहब आप ये बच्चा की किताबें ले जाओ कि मेरे साथ में मेरा बच्चा भी आया है। इस तरह। अच्छा, गांव में मतलब है वैसे आपके राजपूत पुताना में केवल जो औरतें थी वो गढ़ में बैठ के ही और पढ़ सकती थी, बाहर नहीं जा सकते थे। हाँ, मतलब ये तभी तो कह रहे हैं कि लड़कियों की कोई शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं था। हाँ, अब उसके बाद में शिक्षा अब हर कोई बोलते हैं राजपूतों को, हम तो यही कहते हैं कि जिसके बाल विवाह कर दिया वो विडो हो गई, तो हम तो ये कहते हैं अब शादी करो। हाँ,
ये तो दादी दादी साहब मैंने भी देखा है, एक दो जगह मेरे यहाँ नज़दीक के गांव है, एक मलकासर, तो वहाँ भी ऐसा सुना है कि वो लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारे तो ये प्रथा ही नहीं है। अगर अगर एक लड़की चाहे उसकी शादी हो गई, वो 2 दिन बाद ही किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया, एक्सपायर हो गया, तो उस लड़की को वो है ना पूरा का पूरा जीवन यातना में काटना पड़ता है। कितने हर समाज की नज़रों से किस तरह वो जीवन निकालेगी अपना। तो ये तो वास्तव में गलत है। तो आप समाज में इससे रिलेटेड है ना अपने राजपूताना या राजपूत भाइयों को या आपके राजपूत बेटों को क्या संदेश देना चाहोगे मैं दादी तो साहब? संदेश यही देती हूँ कि जब ऐसी कंडीशन हो तो बच्ची की शादी कर देनी चाहिए। बाल विवाह हो चाहे एक्सीडेंट में खत्म हो गया हो, उसकी जिंदगी कटनी बहुत मुश्किल है, जिके न काटी उसको मालूम। मैं तो सही यही बात कहती हूँ है, कि ये संघर्ष आपने भी तो झेला है। हाँ, मैं तो यही कहती हूँ कि भाई करो। होना भी चाहिए। यही है, एक लड़की को पढ़ाओ, चाहे गरीब घर की किसी की हो, पढ़ाओ सबको। लड़कियों को ऐसा मत समझो, हाँ भी पढ़ेगी तो वो, आगे मतलब सब कुछ करेगी। हाँ हाँ, बरोबर जेंट्स के बरोबर खड़ी रहेगी। मतलब आप मानते हो। मैं तो इसका मतलब दादी साहब मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ आपसे कि अगर फिर तो आपके ये भी दिमाग में उस समय भी आता होगा कि अगर रियासत मेरे हाथ में होती, या मतलब हमारे जितने भी है जो पुरुष, क्योंकि पुरुष प्रधान उस समय तो रियासत पुरुष प्रधान थी, तो अगर आपको यूं है आपके दिमाग में होता कि अगर हमारे हाथ में आ जाए तो हम अच्छी तरह संभाल सकते हैं, कभी ऐसा सोचा आपने? मैं तो जब मैं तो मेरे सास ने यही कहा, उनको ठगसा को सरकास हो गया, जब मेरे को अगर मेरे को जसाना मिलता तो मैं ये एरिया कोई अलग कर देती। ऐसे अलग ही करते थे। हाँ, ये सुनने इतिहास में आता कि भी ठीक है यहाँ भी कोई औरत रहती थी। अजी से अच्छा, मतलब इसका मतलब आप झांसी वाली रानी को भी आप मानते हो कि वास्तव में? वास्तव में रानी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल रानी थी वो। जब ये नहीं समझ सकती है कि भी ठीक है, आज हम एक राजपूत और घराने से, हाँ राजघराने में जन्म लिया, राजघराने में आके दिया, तो उसको ऐसा होना चाहिए। चलो, बहुत बढ़िया लगा दादी साहब से बात करके। और एक बात और पूछना चाहूँगा दादी साहब, ये जाति पांति कितने टाइम से ये जो जो वो छुआछूत यूं कहें या, हाँ थी सब बेटे, हमारे भी अलग अलग सिस्टम था। जैसे डोलियों के लिए अलग था, जैसे मेघवाल है उनके लिए अलग था, मेहतर है उनके लिए अलग था, वो सारा सिस्टम था पहले। मगर उसमें ये सिस्टम था तो वो अच्छा नहीं था। मैं अब आज के टाइम में ये देखती हूँ कि ठीक है भगवान के घर से तो अपना एक ही है। बहुत बढ़िया बात। हाँ, तो वो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो दादी साहब वो जो सिस्टम था, और उसमें कई जगह वो दास मजदूर होते थे, बांध के रखा जाता था, अन्याय होता था, और उन इतना ज़्यादा छुआछूत कि ये मान लो गिलास भी आप अपने मान मनुवार करते हैं, गिलास भाई धो के जा, सफाई करे और दूसरा ना करे, तो अन्याय तो बहुत हुआ है, ये तो मानते हैं ना अपने? नहीं, अन्याय देखो हुआ है, ये तो ये मानते हैं, मगर वो लोग अन्याय को ऐसे नहीं समझते थे। वो कहते कि हमारा कर्तव्य है, हमारा जो झाड़ू काटने का है, मैं तो ये समझता तो हम झाड़ू काटेंगे, हमारे साथ में राजा कोई अन्याय करने, हमारा कर्तव्य है, वो ऐसे राजा को समझते थे। और जैसे वो मेघवाल है जूती गांठने वाला, तो वो कहते हैं हमारा कर्तव्य है, हम जूती गांठ के राजा को पहनाएंगे। और जैसे नाई है तो वो ये समझता था हम बाल काटने का हमारा है, खाना बनाने का है तो वो हम करेंगे। ऐसे नहीं, वो तो चलो वो तो काम बांट दिया गया था, काम बांट दिया, तो उनके साथ में अन्याय नहीं होता था। ये तो सरकार, ये जो कोई भी मीडिया में कहने वाले हैं वो गलत बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब काम बांटा गया था, काम बांटा गया था, उनके साथ में अन्याय नहीं होता था। नहीं एक दो जातियां तो आज भी है दादी साहब, जो मेरी नज़र में आज भी अन्याय है। छुआछूत तो अपने लमसम मिटा दिया, ये मान लेते हैं। हाँ। लेकिन कुछ जाति ऐसी है, जैसे वाल्मीकि समाज है, सांसी समाज है, कुछ समाज ऐसे हैं तो हाँ, हाँ जो प्रताड़ित है आज। वो देखो ऐसा है कि ये जो गौआ जाती है और गऊओं का वो काम करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग में आता है कि ये गऊ के हाथ लगा के ये आया है, उसके लिए थोड़ी सी दिमाग में आती है, क्योंकि आप राम भगत है,
तो उसके लिए थोड़ी सी होती है। नहीं और दादी साहब, आज वो एक बात सुनो, आज कोई पशु मर गया और उसको अपने कोतवाल को सांसी को बुलाते हैं, वो उठा के ले जाता है। वो एक कचरा साफ करने का, समाज में वो गंदगी उठाने का, कचरा उठाने का बेचारा वो काम कर रहा है। कहीं न कहीं एक दो जगह मैंने ये देखा है, कई गांव ऐसे हैं जहां उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया है और हमारे पशु मर गए, हम खुद उठा के जा रहे हैं और उठाना पड़ता है। तो कहीं न कहीं तो वो जो समझ रहा हूँ ना मैं, वो थोड़ा सा कुछ जातियां जैसे गाड़ियालू आ रहे हैं, आज भी वो महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं और वो उस हिसाब से आज भी उस प्रथा में चले जा रहे हैं। तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए, और आप आज भी इतनी पावर रखते हो सत्ता में, तो मैं सोचता हूँ कि कहीं न कहीं ये मुद्दे आप अपनी तरफ से कुछ बातें ऐसी वहाँ तक पहुँचानी ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से, और ये पब्लिक देख रही है उनको और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप इससे रिलेटेड क्या संदेश देना चाहोगे? भी इससे ये प्रथा है जी की बंद कर देनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है, आगे आने वाले टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आज टाइम में देख रहे हैं, सांसिया के घर ना खाने अपने बच्चा जा रहे हैं, अब इसका क्या किया जाए? तो ये पर्दा सिस्टम है तो खत्म किया जाए, और उसके लिए कोई व्यवस्था बनानी चाहिए। जैसे पशु आए हैं तो उसके लिए कोई व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए जिससे लाइट से खत्म हो, चाहे कुछ से खत्म हो, ऐसी कोई व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए। तो चलो लास्ट में आपसे एक दो क्वेश्चन और मैं रखूँगा दादी साहब। आपने बहुत टाइम दिया और मैं आपको वंदन करता हूँ। और अब लास्ट में जितने भी लोगों से आप या जितने लोग आपको जानते हैं या इस वीडियो के माध्यम से आज जानते हैं, तो समाज को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे कि किस तरह का समाज होना चाहिए? आपने रजवाड़ा देखा है और आज का टाइम देखा है, आने वाला टाइम देखा है, और समाज की है जो ये विकृतियाँ भी देखी है। तो इन सब में कुछ ऐसा संदेश जो आगे आने वाली पीढ़ी आपको याद करे कि वास्तव में एक हमारे बुजुर्ग या यूं कहें कि राजमाता ने एक ऐसा संदेश दिया जो हमें मानना चाहिए। मैं तो सबसे बड़ी तो मेरी आई हुई है प्रार्थना कि सबको एकता रखना चाहिए। आज अपने में एकता होगी तो आप सबके सामने मुंह उठा, हाथ उठा के आप जवाब दे सकते हैं, नहीं तो मुंह छिपा के बैठ सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे एकता में बल है, विश्व किसी में बल नहीं है। आज आप पाकिस्तान सामने आप खड़ा हो सका तो अपने में एकता होगी तब आप खड़ा हो सकता। और अगर आप खिंड जाओगे तो कुछ ही नहीं है, ए हिंदू है रे मुसलमान है, ये हो जाएगी तो आप हमें कुछ भी नहीं होगा, ये ऊंचे ये नीचे। तो सबको एक नजर से देखो और एकता रखो। तो दादी साहब, मेरा सीधा क्वेश्चन है कि अगर देश को अगर कुछ पेमेंट की ज़रूरत पड़ जाए, और आपके राजघरानों में तो शायद हो सकता है, लोग कहते हैं कि अभी तक सोना पड़ा है, अभी तक बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा है, तो ज़रूरत पड़ जाए देश को, तो क्या आप तैयार रहोगे देश के लिए? हमारे से जितना हो सके हम तैयार हैं, कभी भी देश पर त्रस्त। मुझे नहीं कहना चाहिए कितना के आप सहयोग हो जाएगा, जितने राजा है। आइडिया आप ये बताओ कि क्या नहीं, देश मेरे पास में देखो राजा तो उनके पास में, हम तो एक ही कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ घर से रवान हुए जब सिर्फ एक ठाकुर साहब है अपना पैंट और शर्ट लेके रवान हुए थे। हमने जो कुछ बनाया वो हमें भूमि दी थी, उस पर ये जो भी धन और माल खजाने वो जसाने हैं। हमारे पास में सिर्फ जैसे साधारण आदमी है वैसे ही हमें, ठीक है, वो गद्दी के मालिक तो हमें बना दिया है। नहीं, चाहे जसाना हो। हाँ। दादी साहब मेरे कहने का चाहे जसाना हो और चाहे कोई दूसरी रियासतों में हो। हाँ, तो हमारी ये हैसियत में से दे सकते हैं। नहीं, ये तो मैं देख ही रहा हूँ, ये तो देते ही हो आप है। ये तो बात ही अलग होगी। ये तो गांव वाले जब जरूरत पड़ते हैं तो आपका नाम सबसे पहले आता है कि रानी साहब से सहयोग ले लेंगे, ये तो है ही। नहीं बस वो इतना ही हो सकता है, मगर ये है कि मैं मेरी पूंजी महीने से कभी भी देश के लिए है, समस्या में मेरे लिए हम जानी हाजिर है। चलो, बहुत बढ़िया बात दादी साहब। लेकिन वो मैंने आइडिया पूछा था कि जो आपके हिसाब से जितनी रियासतें हैं उनके पास अगर सोना वगैरह यूँ माने और कुछ सामान माने तो कितना हो सकता है आपके आइडिया से, कि कितना हो सकता है उनके पास? ये मैं थोड़ा सा विचार जानना चाहता हूँ। देखो अब इनका ये है, क्यों कि मैं तो जसाने घर का ही बता सकती हूँ।
और हमें कोई चीज़ का मालूम नहीं। और जैसा ना घर में ही ऐसा हुआ था कि मेरी शादी से पहले इनके घर में एक बहुत बड़ा ये 65 की बात है, जब लड़ाई हुई थी, तब जैसा जेवर था हमारा जिस साहब ने नीचे वो बैंक का न बोल दिया, जवाब दे दिया, बोले हाँ आप अपना घर ले जाओ, हम बैंक की कोई जिम्मेवारी नहीं है। उस टाइम आज भी रिकॉर्ड होगा, उस टाइम ना खानी चोरी हुई थी, तो पूरा पूरा धन हीरा पन्ना माणक मोती जो भी था वो बोरियां भरीज के ट्रक भरीज करके निकल गया था। तो उसके निकल गया मतलब कहाँ गया? चोरी हो गई थी। अच्छा। वो ऊपर जेठ साहब तो ऊपर सुते रहे, जयपुर की अच्छा, बात है, और नीचे चोरी होके चले गए थे। वो अभी तक सरकार में भी काम है, अभी कचहरियां में पैसियां पड़ रही है, वो माल नहीं मिल रहा। अच्छा, मतलब चोरी हो गया था। तो ऐसे मान सकते हैं कि रियासतों में कई जगह पैसा बहुत बड़ा है। बड़ी जैसे रास्ता बड़ी होती थी उसके हाँ, पास में बड़ा होता था। छोटी होती थी छोटा होता। तो यूं भी मान सकते हैं कि हमें आने वाली पीढ़ी को भी कोई कहीं छुपा हुआ खजाना भी मिल सकता है। मिल सकता है ऐसे मिल सकता है। हाँ, वो भी सकता है दादी साहब, मिल जाए। मिल जाए। हाँ, और आपने कहाँ छुपा रखा है, थोड़ा बहुत हमें भी बता दो। हमने सिर्फ प्रभु का नाम छिपा रखा है, तो मेरा साथ में चलेगा। चलो, बहुत बढ़िया दादी साहब, आपसे बात हुई और अपनी जो राजपूतानी या यूं कहीं राजस्थानी भाषा, और जिसमें आपने मिक्स हिंदी और करके और अपने शब्दों को बड़ा एक राजस्थानी लहजे में सजाया, तो धन्यवाद दादी साहब। और मैं आता रहूँगा, मिलता रहूँगा, बड़ा अच्छा लगा दादी साहब। हाँ। और दादी साहब यहाँ कौन कौन रहते हैं अभी? अभी मेरे पास है, मेरे काश्तकार रहते हैं और मैं रहती हूँ, मेरा परिवार यही है। सबको गृहस्थी वालों को देती हूँ। और इधर अभी तो ये एक ये है, ये हमारे राजपूता में ही है, मेरा परिवार रही है, काठौड़ा में ही है। ये गृहस्थी आप ही पूरी रखे, बाल बच्चा सब रहे। चलो, कोई बात दादी साहब, चलो बहुत बढ़िया दादी साहब, धन्यवाद।